सर्वप्रथम आप सभी छात्र छात्राओं को सावन के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पर। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग यदि क्लास 9th में हैं, 10th में हैं, 11 में हैं या 12 में हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यह पैसिव वॉइस खास आप लोगों के लिए बनने जा रहा है और शुरू से अंत तक हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। पैसिव वॉइस तो मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा। तो चलें, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और चलते हैं। आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम हैं और यह नियम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर नियम आपको याद होगा तो पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहला हेडिंग है एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम, ठीक है। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या हैं, ठीक। नियम नंबर 1 क्या है? सर्वप्रथम हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है। पहला नियम क्या है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये पहला नियम हो गया। यही लिखा है, सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। नियम नंबर 2, इसमें सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी पैसिव वॉइस आप जब भी बनाओगे तो पैसिव वॉइस में हमेशा सदैव वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। इसलिए पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये जानना नितांत आवश्यक है। इसका एक महत्वपूर्ण वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का वीडियो मैं बना रखा हूं, उसे आप लोग जरूर देखें, ठीक है। तो चलें, ये नियम नंबर 2 हो गया। नियम नंबर 3, इसमें हम बाई का प्रयोग करते हैं। इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? तो चलें, अब एक्टिव से पैसिव बनाने के 3 नियम हो गए। पहला कि सर्वप्रथम हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। नियम नंबर 2, इसमें सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। इसमें हम बाई का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन लगते हैं, उसे आगे जब ये समझ में आ जाएगा तो आगे चल के इसे भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलें, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कैसे परिवर्तन करें, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, पहले हमें ये जानना है। तो नोट कर लें इसे। तो मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाना सिखाऊं। हो गया? चलिए,
प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करें। चलिए, पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले हमें सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जानना नितांत आवश्यक है। तो चलें, अब हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। सब्जेक्ट में जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? एस। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही रहेगा। ही का ऑब्जेक्ट हिम। सी का ऑब्जेक्ट हर। इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहेगा। दे का ऑब्जेक्ट देम। ठीक है। अगर नाउन है, नाउन समझे, अगर कोई नाम आपको दिखाई दे, नाम का मतलब राम, सोहन, मोहन, अनीता, सुनीता, अगर कोई भी नाम आपको दिखाई दे, नाउन्स दिखाई दे, मतलब नाउन्स में नाम आपको दिखाई दे, तो उस नाम में परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे कहने का मतलब है, अगर कोई सुनीता है तो क्या उसे अनीता बना दोगे? नहीं बना पाओगे, रहेगी वो क्या? सुनीता ही रहेगी। ठीक है। इसलिए जो नाउन होगा, जो नाम होगा, किसी का नाम होगा, वो यहाँ भी क्या होगा? नाउन ही होगा। नाउन का मतलब यहाँ किसी का नाम। जैसे मान लो मैंने कहा सुनीता, ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट में भी क्या होगा? सुनीता ही होगा। ये ध्यान रहे, सब्जेक्ट में भी वही रहेगा और ऑब्जेक्ट में भी वही रहेगा, सुनीता सुनीता। मोहन आ गया तो मोहन मोहन, श्याम आ गया श्याम श्याम। ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से नोट करें, ये अच्छे से तैयारी करके आएंगे आप लोग, और तैयारी करें तभी आपको और अच्छे समझ में आएंगे। जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। वी का ऑब्जेक्ट एस। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम। सी का ऑब्जेक्ट हर। इट का ऑब्जेक्ट इट। दे का ऑब्जेक्ट देम। और नाउन माने जो नाम हो, जैसे किसी का भी नाम हो, उसका ऑब्जेक्ट भी वही होगा और सब्जेक्ट भी वही होगा। यही नहीं, सीधा नहीं, आपको उल्टा भी याद करना है। आपसे पूछा जाए कि बताओ मी का सब्जेक्ट, बोलेंगे आई होगा। अस का सब्जेक्ट बोलेंगे वी होगा। यू का सब्जेक्ट यू ही होगा। हिम का सब्जेक्ट ही होगा। हर का सब्जेक्ट सी होगा। इट का सब्जेक्ट इट होगा और देम का सब्जेक्ट दे होगा। किसी कोई नाम हो तो उसका सब्जेक्ट भी क्या होगा? वही सेम नाम होगा। तो प्यारे दोस्तों, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमें लग रहा है कि आपको समझने में और हमें समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो चलें, इसे अच्छे पूर्वक नोट करें। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगली कड़ी में। नोट है क्या बाबू? चलिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंस में। आ जाइए, किस में आइए? टेंस। और टेंस में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। एक्टिव पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कौन सा टेंस देखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ नियम होता है। ठीक है। वह नियम क्या है? एक चीज ध्यान दें आप, यदि किसी भी वाक्य में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हो, ठीक, तो जब उसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो वहां पर इज, एम, आर का प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इज, एम और आर का प्रयोग। तो लिखें, यदि किसी
वाक्य में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इज एम आर का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है जी। यानी यदि किसी वाक्य में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम उसमें इज एम आर का प्रयोग कर देते हैं। अब बात आपको ये समझना होगा कि कहाँ इज लगता है, कहाँ एम लगता है और कहाँ आर लगता है। ठीक है, तो यहाँ लिखें नोट नंबर फर्स्ट कि ही से इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। नोट नंबर 2, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नियम नंबर 3 यानी नोट नंबर 3 क्या होगा? यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दिया जाए कि सबसे पहली बात कि अगर किसी वाक्य में वर्ब में यस या यस लगा हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। नोट नंबर क्या है? एक ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और यू वी दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे से नोट करें और याद करें। अब हम चलते हैं इसका पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। नोट करें इसे। अच्छे प्रकार से आप लोग नोट बनाते चलें। पैसिव वॉइस बिल्कुल मैं सिखा के छोड़ूंगा आप लोगों को। यह हम लोग अफर्मेटिव के नियम पढ़े हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले यहां लिखो एक्टिव और इधर लिखो क्या? पैसिव। ठीक है जी। अब एक्टिव का फार्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट, यस माने सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस आता है प्लस ओ माने क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यह एक्टिव वॉइस का क्या होता है? फार्मूला होता है। तो जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस का नियम मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करिए तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया लग जाएगा इज एम आर, सब्जेक्ट अनुसार इसको लगा दीजिएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। बताइए यह नियम आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया? बताइए। तो जैसे नेहा राइट्स ए लेटर, नेहा एक पत्र लिखती है। ठीक है, समझने का प्रयास करें। नेहा, जो नेहा है, नेहा हमारी क्या है? सब्जेक्ट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब में यस यस लगता है, यानी वर्ब लगता है।
तो WRITE राइट है ना, यस लग गया। ये क्या हो गया, वर्ब, और ये क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ऐसे बना लीजिएगा समझने के लिए। तो पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या होता है आपको पता है, फार्मूला क्या है, सामने है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट में क्या है, ए लेटर। जब ए लेटर है तो उसका सब्जेक्ट भी क्या होगा, वही होगा ए लेटर। ठीक है जी। तो ए लेटर, एक पत्र है, ये बताइए जब एक पत्र है, एक वचन है, तो इज एम आर में से क्या लगेगा। मैंने नोट नंबर 1 में आपको लिखाया कि ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। तो ए लेटर यहाँ क्या लग जाएगा, इज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब क्या है, राइट्स। देखो तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है राइट, रोट, रिटेन। तो हो जाएगा रिटेन, WRITTEN, रिटेन। उसके बाद क्या लग जाएगा, बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये बताओ, मैं लास्ट में बताया था कि नाउन का नाउन ही होगा, माने अगर कोई नाम है तो वही होगा। यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में कौन है, नेहा। अब ये बताओ अगर नेहा जी हैं तो क्या नेहा को रोशनी बना दोगे, नहीं बना पाओगे ना। तो नेहा ही रहेगी, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट भी नेहा होगा और सब्जेक्ट भी नेहा ही होगा। तो भाई क्या हो गया, नेहा। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकंड, जैसे ही sings a good song, he sings a good song, वह एक अच्छा गीत गाता है, वह एक अच्छा गीत गाता है। अब यहाँ देखो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, SINGS लगा, ये क्या हो गया, वर्ब, और ये क्या हो गया बाबू, ऑब्जेक्ट। ठीक है। पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, ए गुड सॉन्ग, तो हो जाएगा ए गुड सॉन्ग। अब ये बताओ आप, एक अच्छी गीत है, अच्छा गाना है, तो एक यानी एक वचन है, तो इज एम आर में से क्या लगेगा, इज। ए गुड सॉन्ग इज। फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो सिंग है, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। उसके बाद बाई लगाइए, ही है सब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। मैं आपको अभी इसके पहले बताया हूं। तो बाई क्या हो जाएगा, हिम। बताइए यहां तक किसी को समस्या, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का फार्मूला सहित पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका नेगेटिव। चलिए बाबू, अफर्मेटिव तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका नेगेटिव। ठीक है, चलिए, NEGATIV, नेगेटिव क्या होगा, याद रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में आपका क्या आता है, डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या हो गई या नियम क्या हो गया कि जब किसी भी वाक्य में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग हुआ रहे, ठीक है, तो डू नॉट या डज नॉट को हटा देते हैं और इज एम आर के बाद हम क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो वही लिखिए, इसका नियम नेगेटिव का हो गया कि यदि किसी वाक्य में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग हुआ हो तो
उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है जी। यानी यदि किसी वाक्य में डू नॉट आया हो या डज नॉट आया हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, एक्टिव का फॉर्मूला देखें। सब्जेक्ट प्लस डू या डज, इसके बाद क्या आएगा? नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप टेंस पढ़े होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में अगर निगेटिव, अगर वह वाक्य निगेटिव हो, डू या डज का प्रयोग हुआ हो, डू नॉट या डज नॉट आया हो, तो वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, उसमें यस या यस नहीं लगता है। लेकिन अगर वो अफर्मेटिव में है तो यस या यस लग जाता है। तो फिलहाल डू या डज नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर, इसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए जैसे मेरा डज नॉट प्ले हॉकी। मेरा डज नॉट प्ले हॉकी, मेरा हॉकी नहीं खेलती है। अब यहाँ देखें, मेरा क्या हो गई? सब्जेक्ट डज नॉट यानी प्ले, नॉट के बाद जो भी रहेगा वो क्या होगा? वर्ब, और हॉकी हमारा क्या हो गया? ठीक, कोई दिक्कत? तो मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करिए, हॉकी है तो हॉकी का क्या होगा? वही होगा हॉकी। अब हॉकी को आप बैट थोड़े बना दोगे, फुटबॉल थोड़े बना दोगे, है कि नहीं? इसलिए हॉकी का सब्जेक्ट भी वही होगा, हॉकी। अब ये बताओ, हॉकी है तो इज एम आर में से क्या लगेगा? इज लगेगा ना, तो हो जाएगा इज। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, BLAYED, प्लेड। उसके बाद बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी मेरा का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मेरा ही होगा। बोलिए, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है ना? तो चलें एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे आई डू नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, आई डू नॉट राइट ए लेटर। अब यहाँ देखो, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, डू नॉट के बाद राइट आ गया, यह वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है? ए लेटर, तो हो जाएगा ए लेटर। एक पत्र है, तो बताइए इज एम आर में से क्या लगेगा? इज। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? राइट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन। फिर बाय। अब देखो, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है? आई। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। तो प्यारे बच्चों, पैसिव वॉइस में आप लोगों ने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव और नेगेटिव सीखा। पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, नियम क्या है, पहचान क्या है, नोट क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है,
हर स्तर के आपको सवाल बता दिए गए हैं। इसे आप लोग अच्छे प्रकार से नोट करें और मेरे साथ डेली एक एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है। इसे देख करके पैसिव वॉइस अच्छे से समझ लें ताकि भविष्य में आपको पैसिव वॉइस में कोई दिक्कत रह ही ना जाए। तो चलें प्यारे दोस्तों, अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। सावन का महीना चल रहा है। हर हर महादेव।